विक्रांत ने सिर्फ 6 रन दिए पहले ओवर में, बांध के रखा था। अब विकेट टू विकेट गेंदबाज करते हैं। तो चलिए देखते हैं गेलन जो कि हमारी रोविंग रिपोर्टर है। फिर भी ये गेम है, हम लोग पूरा एफर्ट लगाएंगे अपना, जैसे कि लगा रहे हैं। हमने एक विकेट ले लिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। बताइए कि इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, यहाँ पे बहुत सारे आपके सपोर्टर्स आए हैं आपकी टीम को सपोर्ट करने, तो उसके बाद बैक टू यू गाइस इन द स्टूडियो। थैंक यू। और बहुत ही बढ़िया ललचाई हुई डिलीवरी, छक्का खाने के बाद आ रही है विक्रांत। खुशी का राज क्या है जो? शुक्रिया अतुल, और खुश होना ही चाहिए क्योंकि आराम मिला है और लिया है, और वो खुद कह रहे हैं कि मुंबई हीरोज फेवरेट है। यकीनन देखते रहेंगे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। सही 51, इंटेंट बिल्कुल क्लियर और कोशिश पूरी करते हुए यहाँ बंगाल टाइगर्स, जो अभी तक के मुकाबलों में देखने को कम मिली, वो यहाँ एक पॉजिटिव सोच। और अच्छी रनिंग बिटवीन, 3 रन भागने में कामयाब रहे। हल्का सा आउटफील्ड फर्क का, जो अभी तक दोपहर का मुकाबला देखा था उसमें देख रहे थे कि आउटफील्ड बहुत फास्ट है, बट टीम वर्क इवन इन द फील्डिंग सेशन बीट होते हैं और फिर एक बड़ा स्ट्रोक लगा के, ओ देखिए, ओ कमाल का शॉट था। फिर ऐसा लगा नहीं कि, ऐसा लगा स्लाइस सा हो गया बैट के फेस से। हम कहते हैं नियंत्रण रखना, वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा। इसीलिए पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आउट करवाया या किया अपने आप को। एक बार और गेंद हवा में, क्या कैच हो सकता है या नहीं? ओहो, पूरा घूम गए। कोशिश जरूर करी थी, पर यहां देखना होगा, वहां नहीं पकड़े गए तो यहां पे रन आउट हो गए। ओहो, कॉमेडी ऑफ एरर्स। और बेहतर जरूर करना चाहेंगे। सात ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पे 58 बंगाल टाइगर्स। थ्रो लगी और रन आउट हुए। कमाल का शॉट, मेरे को लगा मिस हिट हुआ और शायद हिट। साफ तौर पे जो उनकी इंटेंशन है वो क्लियर। और क्यों ना हो, अगर आप इतने पावरफुल हिटर हैं, जैसे एक गेंद पहले शॉट लगाया था, तो इस पर भी चांस पूरा लिया उन्होंने। 23 रन बना दिया। बिग का होप फॉर द बंगाल टाइगर्स। Should be a bounce for just a couple of bounces and into the fence. Raja really turning on the heat for the big. एक और मौका, हवा में गेंद। पर जब आपने ठान ली हो कि आक्रामक रुख अपनाना ही है और रन, लेग स्पिनर को हमेशा मार क्यों पड़ती है अतुल? ऐसा क्यों है जी? हमेशा लेग स्पिनर बॉलिंग करने आते हैं, पहली 2-3 बॉलों में या तो वो विकेट ले लेते हैं या फिर वो चौके ही नहीं रुकते। ये तो मुझे शेन वॉन से पूछना पड़ेगा और उनसे पूछ के बताऊंगा कि आपने पूछा ये। शेन वॉन तो बोल के बॉल डाल देते हैं और ये बोल के बताते हैं कि इस पे चौका पड़ेगा या इस पे आउट होगा। कितनी स्किल है उनमें। लेग स्पिन हमेशा दो धारी तलवार रहती है, या तो टीम को मैच जिता देती है या फिर महंगे भी साबित होते हैं। पर ऐसे मर्क्यूरियल एक गेंदबाजी रहती है जो हमेशा काम में आती है। 8 ओवर के बाद 73 पे 2। Flex Energy drink CCL powered by Parle 2020 cookies. Raja, man in vision.
and man on a mission, both for the Bengal Tigers. Off break bowler अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए असगर रशीद खान वाला 2020 एंड से। क्या ये रोक पाएंगे? ओ बेहतरीन, राइट ऑन टारगेट, हल्का सा टर्न, एक्यूरेसी। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया मूव हो भोजपुरी दबंग्स के कप्तान द्वारा। जानते हैं कि एक बड़ी विकेट हो सकती है राजा यहाँ पर, अगर एक लंबी पारी खेलने में कामयाब हुए तो उनके लिए खतरा बन सकता है। गेट योर ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉलर इन ऑपरेशन। बिल्कुल बीचों बीच, ओ पैड पे पहले लगी है, अच्छी अच्छी अपील। देखिए अब क्या करते हैं राजा। ओ बढ़िया गेंदबाजी है ये, अगर स्लिप होती तो सीधा कैच रहता। इसका कोई जवाब नहीं था राजा के पास। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शीत की गेंदबाजी के लिए जरूर एक स्लिप लगानी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि स्लिप में गई है, बट इसलिए कि जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, स्किड करता है गेंद उनके हाथ से, और बल्लेबाज अगर सीधे बैट से ना खेले तो हमेशा चांस रहेगा स्लिप में गेंद जाने का। लेग स्पिनर के लिए जरूर स्लिप लगाई थी उन्होंने, पर अगर ऐसी गेंदबाजी करने की वो कोशिश भी करेंगे तो फिर लेग स्लिप भी रखनी पड़ेगी लगता है। ओह अजय खुश नहीं होंगे। कि मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है। कई बार सिर्फ बिकॉज लेग स्टंप मिस करने से ही आपका वाइड हो जाए, ये आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बॉल कैसा है। ये बॉल बिल्कुल लेग स्टंप के करीब से निकल गया। हेलो। और अगर अपने नॉर्मल स्टांस पे खड़े रहते हैं बल्लेबाज तो पैड पे लगता जाके। बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग। नौ ओवर की समाप्ति 78 for 2।